जी, सेशन स्टार्ट करते हैं। इब्राहिम, आप हैं अभी सेशन में? यस सर, आई एम हियर। हाँ। इब्राहिम, तो हमारा सेशन जो बात यहाँ पे हुई थी कि यहाँ पे प्राइस ने ये वाला इस एरिया में लोगों का जो सेल में कॉन्फिडेंट होके बैठे हुए थे लोग, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस क्या अकाउंट ही वॉश हो गया होगा। न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ की वजह से, उसके अलावा लोग इन कैंडल्स से बहुत जो है अपना माइंड बना के बैठे हुए थे कि अब प्राइस गिरेगी। सिर्फ यस कैंडल। सर। तो हमें कैंडल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके साथ मार्केट के ट्रैप भी देखने हैं हमें और मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है। जिसने मार्केट की साइकोलॉजी समझ ली, वो काम करेगा, काम कर पाएगा, अदरवाइज़ दूसरा बंदा नहीं काम कर पाएगा। अब जो कल का सेल का मूव आया था, इस मूव की वजह से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि ट्रेंड अब सेल में आ गया है। लेकिन सेल में नहीं आया। मैं उसपे चीख-चीख के बोल रहा हूँ, यार सेल में नहीं आया, नहीं बैठो सेल में, कोई भी सेल में नहीं बैठो। ट्रेड लगाओ, भले नेगेटिव है, 50 पिप नेगेटिव है, सेल बाय में बैठो, सेल में मत बैठो। अभी नेगेटिव है, पूरे टाइम में पॉजिटिव हो जाएगी, बाय में बैठो सिर्फ। होल्डिंग करनी है, बाय की होल्डिंग करो, सेल की होल्डिंग ना करो। अब आप ये देखें, यहाँ पे आज के दिन का मूव देखते हैं, तो आज के दिन के मूव में ज़्यादातर बाय का ही मूव आया है। सेल का बस एक ही कैंडल आई है। और क्या है सेल का यस मूव? सर। और तो सेल का मूव ही नहीं है। क्या हम सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने पूरे 24 घंटे बर्बाद करेंगे? सर वो तो वही ना, ऊपर जाके ट्रैप दिया, फिर मार्केट ने वापस के बाय, अब बाय 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 चल रहा है, मार्केट ने वापस सेल काट वो दिया ट्रैप। हाँ, अब यहाँ पे ये ट्रैप नहीं है, इब्राहिम, ये ट्रैप नहीं है सेल का। सेल को तो आना चाहिए था यहाँ तक 30 से 28 तक दोबारा। यहाँ से आके दोबारा प्राइस नहीं उठना था। जैसे ये अच्छा देखें, सर। भाई कहाँ तक यहाँ आएगा? से उठी ना प्राइस दोबारा, ये देखें, यस सर। यहाँ से उठी, फिर प्राइस ऊपर गई, यहाँ से उठी, फिर प्राइस ऊपर गई, यहाँ से उठी। ये कल के दिन में मैंने 15 से 14 का सिग्नल दिया था, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और अगर हम वैसे सोचें, जैसे दुनिया घुमा देती है बातों में, सही है। अगर हम घुमाने वाली बात का सोचें, तो 15 पे जिसने ट्रेड ली थी, उसकी ट्रेड पहले 40 पे पॉजिटिव आई, फिर 30 पे का स्टॉप लॉस लगा। लेकिन ये बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमारा टेक प्रॉफिट 50 का था, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी गलती, या अपना जो भी हो एक्सेप्ट करे बंदा। सर पाकिस्तान में तो कोई मीन्स फॉरेक्स सिखाता नहीं है, फिजिकल भी क्लासेस नहीं होती, तो आपने कहाँ से सीखी ये सारी चीज़ें? भाई हमने आज से 3 या 4 2018 की बात है। 2018 में एक इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था। मेरे काफ़ी सारे जान-पहचान वाले लोग थे, उन्होंने इंस्टीट्यूट ओपन किया था पाकिस्तान में, जिसमें फॉरेक्स की वो गाइडलाइंस जैसे सिखा रहे थे। मैंने तो उससे पहले से, मैं तकरीबन 2011 से फॉरेक्स इधर-उधर, इधर-उधर, कहीं यूट्यूब, कहीं किसी एक अंग्रेज़ से, कहीं उससे बड़ी मैंने अपने पैसे लगाए ना सीखने में। अच्छा। कहीं इधर-उधर, कहीं इंडियन से सीखा, कहीं पाकिस्तानियों से, कुछ थे पाकिस्तानी उनसे सीखा, मतलब बहुत सारे लोगों से सीखा। उसके बाद जाके मुझे समझ में आई, तो फिर मैं लोगों को बताने लगा। अच्छा सर। अभी कोई भाई आपके ध्यान में है कोई पाकिस्तान में भाई सिखाने वाला? मुझसे सीख लो यार, क्या करोगे कहीं और नहीं जाके? सर, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट आपसे तो अभी कोई सीख ही भी रहा नहीं हूँ। है। इंस्टीट्यूट अभी कोई भी नहीं है। सर मैं आपसे सीख रहा हूँ, एक इंडिया का है बूमिंग बुल्स, उसकी काफ़ी अच्छी मीन्स नॉलेज है। हाँ, बिल्कुल। भाई आप अभी इंस्टीट्यूट अभी कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, वहाँ से वो तो आप नहीं कर पाओगे, सही है? तो आप ऑनलाइन सीखो, आप को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत यस सर। आसानी से बता रहा हूँ, बहुत आसान करके बता दिया है। यार इससे आसान क्या होगा? और क्या होगा आप बताओ मुझे? सर मैं तो सीख ही रहा हूँ, मैं तो तकरीबन 8-9 महीने सीख रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है करना। अभी आप मुझे ये बताएँ इब्राहिम, मैंने आपको जो चीज़ें बताई, इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई? सर मुझे हर चीज़ समझ आ गई, बस मुझे मार्केट को जो आप सीखे हुए ना, कि मार्केट को कैसे वो करें, कि मार्केट अब ट्रैप देगी, मार्केट ये करेगी, मुझे बस ये चीज़ सीखनी है, बस और कुछ मार्केट भी नहीं। कभी भी, मैं आपको ये बताता हूँ, मार्केट कभी भी बहुत तेज़ बाय में जा रही है, बहुत तेज़ सेल में जा रही है, सही है? तो मार्केट ने एक अपना ट्रैप भी तैयार रखा हुआ है। या तो ओके आप सर। पहले बैठ गए उस मूव में, तो अपना आपने जैसे ही आपने देखा प्राइस थोड़ा 5-10 मिनट तक एक जगह स्टे कर रहा है, तो आपने अपनी एग्ज़िट ले ली, सही है? अगले मूव में आपने नहीं बैठना, अगला मूव ट्रैप हो सकता है, यस सर। सही है? जैसा कि हमें यहाँ भी देखा हमने, एकदम से प्राइस बाइंग में गई, फिर 1 घंटा रुक गई प्राइस, रुक गई, इसका मतलब रुक जाओ आप भी अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ, फिर प्राइस नीचे यस आ सर। गई। सर मैंने ये भी बहुत देखा है कि मार्केट में जब एक न्यूज़ के बारे में मूव आती है, मार्केट वापस रिवर्स आती है, बाय में जा रही है, सेल में जा रही है, वापस रिवर्स आती है। लेकिन हमेशा नहीं आती, आती है, लेकिन हमेशा नहीं आती। अच्छा। बट्स भी आती है, लेकिन हमेशा नहीं आती। अब लेट्स से हमारे सामने ये प्राइस है, ये देखिए यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको मूव? यस सर। यहाँ पे गई प्राइस, उस दिन तो आई नहीं प्राइस, प्राइस तो अगले दिन आई सेल में, उस दिन तो आई नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो 1 घंटे में गई, दूसरे घंटे में नीचे आ गई। यस सर। तो अलग-अलग डिफरेंट न्यूज़ का क्राइटेरिया होता है कि न्यूज़ किस टाइप की है, क्या न्यूज़ में पोटेंशियल है।
और मार्केट को जो मूव करता है ना, मार्केट को जो ट्रेंड लेके चलता है या ट्रेंड बनाता है, वो फंडामेंटल न्यूज़ ही बनाती है। अभी तक अमेरिका में बैंक रन चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है अमेरिका बैंक करप्ट हो गया, लेकिन अमेरिका बैंक करप्ट नहीं हुआ। अमेरिका में ये एक फाइनेंशियल टर्म होती है बैंक रन। बैंक रन चल रहा है अमेरिका में। अस्सलाम वालेकुम वजाहत भाई, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। आपसे एक क्वेश्चन करना है कि जब न्यूज़ आती है और डॉलर वीक हो जाता है, तो गोल्ड तो ऊपर चला जाता है, लेकिन जो ऑयल की मूवमेंट है वो ऊपर नहीं जाती, इसकी क्या वजह है? ऑयल की मूवमेंट डिफरेंट चलती है, डॉलर से डिफरेंट चलती है और गोल्ड से डिफरेंट चलती है। अक्सर लोग पहले ट्रेड करा करते थे, गोल्ड बाय में जाता था तो लोग ऑयल सेल में लगा देते थे। गोल्ड सेल में जाता था तो लोग ऑयल बाय में लगा देते थे। अक्सर लोग ऐसे भी करते थे। ऑयल का टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा-सा डिफरेंट है। ऑयल बेसिकली रेंजेस टू रेंजेस मूव होता है, सही है? ऑयल में बहुत कम ऐसा होता है कि ऑयल ट्रेंड टू ट्रेंड चल रहा होता है, वैसे ऑयल रेंजेस टू रेंजेस मूव कर रहा होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ अभी आपको। अब आपके सामने ऑयल का चार्ट खुला हुआ है। खुला हुआ है आपके सामने ऑयल का चार्ट? ठीक ठीक। जी जी। जी, आमिर अभी देखिए आप ऑयल यहाँ पे ऑयल चल रहा था ट्रेंड में। यहाँ पे ऑयल क्यों ट्रेंड में चला? क्योंकि कोरोना की वजह से जो ऑयल गिरा था, सही है? ऑयल के गिरने की वजह से अब ऑयल को उठना भी था। तो जैसे ही मामला सही हुए तो ऑयल एक अप ट्रेंड लेके चल गया। उसके बाद ऑयल का हम प्रीवियस अगर देखते हैं, ये देखें आप, डेली में आता हूँ मैं। यस। ये देखें ऑयल एक रेंज बना के चल रहा है। अब ट्रेंड महँगा तो हो रहा है, क्योंकि दुनिया के कुछ ना कुछ ऐसे रेगुलेशंस, कुछ रूल्स ऐसे हो जाते हैं। ये देखें, प्रॉपर एक रेंज बनाई होती है ऑयल ने, 90 से लेके 60 तक की ऑयल की बहुत पुरानी रेंज है। पहले ये देखें आप, ये आपके सामने आ गई रेंज? जी जी। ये पुरानी रेंज है। ये जब मामला सेटल होते हैं ना, तो एक 60 से लेके $60 फी बैरल से लेके $90 फी बैरल तक की एक ये रेंज होती है ऑयल की। अभी ऑयल ने देखिए कितने दिनों से ये छोटी-सी रेंज बना के चल रहा था ऑयल। यहाँ जब ऑयल ने एक सेलिंग का मूव दिया ना, सेलिंग का मूव देके बहुत अच्छी कैंडल दी आपको, बहुत अच्छा एरिया था मेरे पास, पहले का एरिया लगा हुआ था ये। एरिया ये क्यों लगा हुआ था, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, ओके प्रीवियस यहाँ से प्राइस जब बाइंग में जा देखिए मैं रहा अभी क्या था। कर रहा था अनरजिस्टर्ड सिम आ गया सॉरी सनी भाई, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ओह जस्ट गिव मी अ सेकंड ब्रदर अच्छा जी, तो यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस हमारे पास एक एरिया बन रहा था जो कि 62 से लेके 64 तक का एक एरिया था। दिख रहा है आमिर भाई? जी जी, हाँ देख रहा हूँ मैं। अब यहाँ से प्राइस उठा था, फिर प्राइस गिरा, तो प्राइस के पास दोबारा उठने का एरिया था ये। प्राइस यहाँ से उठा, उठने के बाद अभी वही वाली बात जो मैं गोल्ड में समझा रहा था, वैसे समझा रहा था कि ये एक दफ़ा प्राइस इस एरिया से पुल बैक कह लो, रेजिस्टेंस कह लो, इस एरिया से गिर चुका है। तो अब प्राइस इस एरिया से नहीं गिरेगा, ये एरिया ब्रेक हो जाएगा इस हफ्ते में। अब ये एरिया कहाँ से बाइंग दोबारा बनेगी? बाइंग दोबारा बनती है अगर बहुत स्पीड में ऑयल चलेगा तो। ऑयल अगर बहुत स्पीड में चलेगा तो दोबारा 80 पे आएगा ऑयल, सही है? $80 फी बैरल पे आएगा और वहाँ से अपना दोबारा $90 फी बैरल तक जाएगा। भाई अब गोल्ड का बता दे, वो रिवर्स कहाँ तक आएगा? अच्छा 1 सेकंड बता देता हूँ। देखिए गोल्ड को अपनी बाइंग बनाने के लिए मतलब अगर नॉर्मल ट्रेंड बनाएगा, तो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से गोल्ड का पहला एरिया है 28 का, वहाँ तक आ सकता है। दूसरा एरिया है गोल्ड का 2020 तक का। ये 2 एरियाज़ हैं। इन 2 एरियाज़ तक आके बुलिश हो सकता है गोल्ड। यहाँ तक आ जाएगा तो ना, यहाँ तक आएगा तो ट्रेंड भी बुलिश तब तक रहेगा। बुलिश ट्रेंड कब खत्म होगा गोल्ड का? गोल्ड का बुलिश ट्रेंड खत्म होगा 2012 पे। मतलब 2010 से 2012 के दरमियान को ब्रेक करेगा वो, तो गोल्ड का बुलिश ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। फिर हम वेट करेंगे जब 2012 पे अगर आ जाएगा प्राइस, हम वेट करेंगे प्राइस का जाने का 2020 से 2025, 2030 लगा लें, सही है? वहाँ तक। वहाँ से फिर हम सेल लेंगे अगर ये 2012 ब्रेक हो गया। वहाँ से हम सेल लेंगे, फिर प्राइस का सेल का ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर प्राइस ने एरिया ब्रेक करा। अभी तक तो प्राइस बुलिश है और कल के दिन में जो मैंने आपको 2014 से 2015 का एरिया बोला था जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया था, लेकिन वो एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था मेरे पास और आज के दिन में प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने देखें यहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्ट किया, यहाँ पे डॉजेस दी, दोबारा यहीं से ऑर्डर पिक करे 2015 से और यहीं से प्राइस जाता गया ऊपर। ये प्राइस को कंडीशन मेरे हिसाब से कल करनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस ने जो ट्रैप दिया लोगों को उसमें कुछ लोगों के ऐसे ऑर्डर्स आ रहे होंगे जो ऑर्डर्स के एसएल बहुत नीचे लगे होंगे, जिसकी वजह से प्राइस नीचे चली गई। और भाई अब इसी जगह से तो और ऊपर नहीं जा सकता।
किस जगह से ऊपर नहीं जा सकता भाई? अभी अभी जहाँ पर है। भाई अभी अगर भाई जहाँ पर है प्राइस वहां से ऊपर बिल्कुल जा सकता है। मैं आपको बताऊं, मुझे कहाँ तक गोल्ड दिख रहा है। मुझे गोल्ड दिख रहा है 2070 का गोल्ड का ये एरिया है। 2070 पे गोल्ड जाएगा, 2070 से गोल्ड सेल मारेगा 2050 तक की, 2050 से फिर गोल्ड में बाइंग होगी, जो गोल्ड की बाइंग जाएगी 2021 तक की। क्योंकि गोल्ड ने इस एरिया पे 2 दफा गिर चुका है। वही वाली बात, 2 दफा गिर चुका है गोल्ड यहाँ से। तीसरी दफा लोग सोचेंगे कि जब 2 दफा गिर गया है तो तीसरी दफा भी गिरेगा, और तीसरी दफा लोगों के अकाउंट वॉश होंगे, लेकिन ये गिरेगा नहीं, ये फाड़ फूड़ के निकल जाएगा ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी शायद। सर नेचुरल गैस के बारे में क्या आपकी व्यूज़ है? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डंप जा चुका है। उसमें यार बाई उसका करनी चाहिए या नहीं? उसका मैं चार्ट खोल के प्रॉपर एनालाइज करके आप मुझे कॉल करिएगा इसके बाद जो है व्हाट्सएप पे, उसमें आपको प्रॉपर उसके बारे में डिटेल्ड बता दूंगा। हो सकेगा तो मेरे पास टाइम होगा इफ्तार के बाद तो मैं आपको क्लास में भी ले लूंगा, वो आपके साथ एक वो भी करके आपको प्रॉपर समझा दूंगा। आपको कोई ट्रिक्स फंसी हुई है उसमें? नहीं सर, लेना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। अच्छा चलिए मैं देख लूंगा। में जीबीवी जेपीवाई का थोड़ा सा बता देंगे। जीबीबी जीबीवाई बोली शायद। वजाद भाई ये कहाँ तक हो सकता है ये, क्योंकि इसकी जो मेरे पास जो ये पहली बाइंग इसकी 170 तक है, दूसरी बाइंग मतलब ये पहला टारगेट जो है इसका यहाँ तक है, मेरे 170 तक मेरे लगा है। पास 172 लगा हुआ है वजाद भाई। हाँ आपने मतलब यहाँ तक का पहला टारगेट तो इसका है, सही है। फिर जब प्राइस यहाँ आ जाएगी ना, यहाँ पे करेगी प्राइस रेंज, यहाँ पे करेगी रेंज, और यहाँ पे जी वजह भाई मेरा क्वेश्चन है, हैदर बात कर रहा था। ये वजाद भाई आपने कहाँ से कहाँ तक का रेंज एरिया बताया, रेंजिंग एरिया? मैं आपको बता रहा हूँ 65 से 70 तक जाएगी प्राइस, 65 से 70 आएगी, सही है। ठीक और है। 65 से 70 तक जाने के जब 70 पे जाएगी तो वहां पे रेंज कर देगा प्राइस, तो वहां तक का टारगेट अपना बना लें इसका। ठीक, मेरे पास जो एरिया लगा हुआ है वो 72 तक का एरिया लगा हुआ है। आपके पास एरिया लगा हुआ होगा ये वाला एरिया, मैं अभी लगा जी, रहा हूँ आपके पास, ये नीचे वाली कैंडल, ये लगा हुआ 72 का पूरा। जी जी, इसके नीचे जो गैप कैंडल इसका ये जो विक खत्म हो रही है ना, यहाँ एरिया लगाया हुआ है मैंने। आपने तो हाई पे लगा दिया ना प्राइस, सही जी है। जी जी लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आप ये देखें, वीकली में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्राइस आया था 70 तक पे और यहाँ पे रेंजेस होना स्टार्ट हो गई थी, सही है। जी अब जब दोबारा जी जाएगा इधर रेंजेस होंगी, फिर जब ये एरिया ब्रेक होगा, सही है 70 का, तो फिर ये जी 72 के एरिया को भी नहीं बख्शेगा ये। 72 के एरिया को भी क्रॉस कर देगा ये। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, और ठीक मैं है। सर बिल्कुल वजाद भाई फरहान बात कर रहा हूँ। जी हैदर भाई। हाँ सर, ये ना लास्ट टाइम आपने कुछ दिन पहले ना एक आपने कहा था कि एक सिग्नल दिया था आपको ने, तो मैंने सर मैंने उसको चेक किया स्ट्रीट पे, स्ट्रीट पे दिया मैंने, और उसको फैक्ट्री पे देखा और मुख्तलिफ देखा मैंने, तो कहीं भी जो है ना कोई डेटा वगैरह नहीं था, लेकिन लिक्विडिटी एकदम से इतनी ज़्यादा आई। आपने जो बताया ना कि ये मतलब यानी मूव करेगा, और ऐसा ज़बरदस्त मूव किया उसने, बहुत अच्छा सिग्नल था वो। लेकिन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि सर आपने किस तरह उसको डायग्नोस किया, किस तरह चेक किया आपने, क्योंकि मार्केट में तो कोई ऐसी बिग न्यूज़ नहीं थी, तो लिक्विडिटी एकदम से कैसे आ गई यूजर को, यानी आपको कैसे पता लग गया कि लिक्विडिटी आने वाली हैदर है? भाई यही तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं पता। सब देखें, जिन्हें पता है ना, जिन लोगों को पता है वो दो काम कर रहे हैं, सही है। अपना प्रॉफिट बना रहे हैं खामोशी से और चुप रह रहे हैं, सही है। या कोई मेरे जैसा होगा बंदा जिसको ज्यादा ही मस्ती करने का शौक होगा, ज्यादा ही अपने आप पे बलियां टेंशन परेशानियां लेने का शौक होगा, तो फिर वो आके लोगों को बता रहा होगा। अदरवाइज दूसरी कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं शौक, और जिनको पता है ना वो सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि दूसरे के लिए टाइम दें। सिंपल सी बात, इसलिए आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा जिसको जो ऐसे आपको मूव बताएगा। सर आप हमें सिखा देना सर थोड़ा सा, ये कैसे आपने हैदर आइडेंटिफाई भाई किया सर? आपको ये सारी चीज सिखाएंगे, लेकिन मैं सब भाइयों को बोल रहा हूँ कि मैं आपको सिखाने पे तो फॉरेक्स 1 घंटे में सिखा दूंगा, लेकिन आपको कमांड आपको मिनिमम 6 महीने से साल में आएगी। क्योंकि मुझे सारी चीजें आप जब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ना मार्केट को, और साथ साथ आप जल्दी भी कर सकते हैं अगर आप अपने पास नोट पैड रख के उन चीजों को लिख रहे हो, सारी चीजों को, सारे पैटर्न्स को, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं सर, मैं ट्रेडिंग तो 1 डेढ़ साल से कर रहा हूँ और माशाल्लाह प्रॉफिट में हूँ, अच्छे प्रॉफिट में हूँ। लेकिन अभी तक जो मैं आपकी जो क्वालिटी है ना सर आपकी, कि आप मार्केट में लिक्विडिटी जैसी मार्केट में आने वाली होती है आपको आइडेंटिफाई हो जाती है, तो वो चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में सर लिक्विडिटी आने वाली है विदाउट एनी न्यूज़, वही विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी यार मतलब ये नहीं। हैदर भाई ये मैं आपको बताऊं, इस सेशन में जितने भी लोग होंगे सबका यही सवाल होगा, मैक्सिमम लोगों का, सर यही सवाल है। सही है। जी यार अब जी जी ये वजाद भाई, यही सवाल मेरा भी है। भाई अब ये अल्लाह पाक की तरफ से कोई तोहफा कह दें या कुछ कह दें, मैं बोलता हूँ और वो हो जाता है, कभी अल्लाह पाक की तरफ से हो, लेकिन मैं जो चीज बोल रहा होता हूँ वो मेरे पास तो एविडेंस होता है कि मैं किस वजह से बोल रहा हूँ।
सही है, मैं सर, सिंपल यही चीज सीखनी है हमें। वजह वजह एविडेंस तो पूछना आपसे। दानिश भाई वजह तुम हो। सर अब सर प्लीज आप डालिए ये नहीं सर, अब इतने सारे लोगों ने क्वेश्चन किया सर, बताना पड़ेगा आपको सर। भाई मैं आपको, आप लोग जो है ना, मैं बस एक चीज बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोग, एक तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको चीजों को देखते रहे, वेबसाइट दूसरा होगी वजह दी आपके पास। भाई मैं आपको सब चीजें बता दूंगा, घोल खोल के पिला दूंगा, बस आप लोगों ने जो है ना उस चीज, मैं एक तो पहली चीज, मैं लोगों से जो है ना, मेरे मतलब यूएस में और बाकी भी जगहों पे मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं, जान पहचान वाले हैं, तो मैं उनसे एक तो पहले उधर की जो करंट सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन की नो हाउ लेता रहता हूँ डेली बेसिस पे। सही है, जिसकी वजह से मुझे मार्केट का, देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो न्यूज आ रही होती है वो इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी हमें हमारे नॉर्मल लोगों से पता चल जाती हैं चीजें। इस चीज से आप अच्छा लोगों भाई को मैं आमिर भाई जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ, आपसे मैंने 2-3 क्वेश्चन किए, एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। कल जो आपने न्यूज़ का जो मूव कैप्चर किया था वो किस तरह किया था? हम जब वो न्यूज़ रिफ्रेश करते हैं ना और तकरीबन 10-15 सेकंड लग जाते हैं, तो वो न्यूज़ तकरीबन 100 पिप्स आगे चला जाता है। मैं आपने आपको कैसे वो बताऊं, कैप्चर वो किया था मैंने आमिर भाई, या आपने पहले एंट्री ली थी? जी, आमिर जी। भाई वो ऐसे हुआ कि मैंने सिग्नल लिख के रखा हुआ, एक हाथ से मैंने क्लिक दबाया ट्रेड का और एक हाथ से मैंने जो है अपना सिग्नल दे रहा था, वो लगाया और मार्केट ऊपर निकली और बटन दब रहा था, मेरी हट गई थी, लिटरली मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट, मुझे एक्सपेक्टेड था मार्केट एक अच्छा मूव देगी, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 1 मिनट में ही मूव आ जाएगा, इतना एक्सपेक्टेड किसी को नहीं हो सकता। तो सर आप क्योंकि 15-20 सेकंड सर में बस आपने ये कैसे चीज सिखा आइडेंटिफाई दी। कर लिया सर? क्वेश्चन जो हम यही है भी ना रेडी सर। थे ना, हम भी रेडी थे कि इस तरह मूव आएगा, लेकिन हम रिफ्रेश करते रहे न्यूज़ को कि वैल्यू आ जाए, लेकिन जैसे वैल्यू आ गए, तो जब वो ब्रोकर पे चले गए MT5 पे, तो वो मूव निकल गई हाथ से, निकल गया ऐसा था। ऐसा ही है, ऐसा ही है आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम वजाद भाई, मैं वालेकुम अगर कुछ वजाद ऐड करना चाहूँ इसमें। वजह जी भाई। बजाज भाई, न्यूज आने के बाद तकरीबन 2-3 सेकंड के बाद वो जो है नंबर जो है वो आते हैं, तो वो 2-3 सेकंड पहले ही मार्केट मूव दे देती है। तो ऐसा ही है हम जब दानिश न्यूज भाई, देख रहे मैं तो सबको बोलता हूँ कि भाई न्यूज के वक्त पे उस वक्त नहीं बैठो, न्यूज आने के 5 से 10 मिनट बाद, जो भी मतलब 15 मिनट ले लें आप, 15 मिनट में मार्केट ने जो भी ट्रैप देना होगा ना वो ट्रैप दे चुकी होगी, फिर आपको सही मूव मिल जाएगा। सर पर तो और क्वेश्चन तो यही है सर, आपको पहले कैसे से ही आइडेंटिफाई हो गया सर? है, क्वेश्चन आप तो यही है। बिल्कुल न्यूज से पहले से ही उसको जो है ना बैठ के और बाय और सेल का आपको आइडिया हो जाता है। तो 15-20 सेकंड का फर्क है, आपकी आपकी जो यानी कि आ जाती है ना, मुझे लगता है टाइमर शाइमर है आपके पास। जी जी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं इधर भाई आप। कुछ ना कुछ वजाद भाई के पास अलादीन का चराग है जो वो पहले से रगड़ के अपने पास बिठा लेते हैं जिनको निकाल के। यस सर, ऐसे ही वही तो हो हमें जाता गिदड़ सिंह चाहिए, वही गिदड़ सिंह हमें दे दें सर थोड़ी सी। वजाद है भाई, मुझे इसी इसी मसले में कुछ थोड़ा सा आपका इनपुट चाहिए। ये जो भाई बात कर रहे हैं हैदर भाई और दानिश भाई, जो न्यूज आने वाली होती है ना, जब डाटा आने वाला होता है, मैं क्या करता हूँ, M30 के ऊपर और नीचे ना बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लगा देता हूँ। सही है, जो जो बिल्कुल M30 क्लोज हो रही होती है ना वहां पे, सही है, जो प्रीवियस कैंडल होती है, तो सही है, वहां पे मैं बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लगा देता हूँ ऊपर और नीचे, जो उसका हाई या लो जो लास्ट 30 मिनट्स में बना होता है। सही तो है। वो जैसे ही मूव मिलती है ना मार्केट की, मैं उसी वक्त अपना प्रॉफिट लेके जितने भी 100-150 पिप मिले लेके निकल गया फौरन। देखें जैसे उसामा भाई बोल रहे हैं, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसामा भाई मसला पता है कब आ जाता है? मसला जब आ जाता है उसामा भाई, जब अक्सर एनएफपी का टाइम होता है या बड़ी न्यूज़ का टाइम होता है। आपने शायद ये चीज नोट करी हो कि हमारे पेंडिंग ऑर्डर उठा के मार्केट गलत साइड जाती जी जी, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, स्लिपेज भी हो जाती है कई दफा, लेकिन अमूमन जैसे अब कल भी मैंने यही किया था। जैसे ही डाटा आया था ना, मेरा बाय स्टॉप उसने पिक किया, वो 1.5 पिप तो 1 सेकंड में ही, मतलब 5-7 सेकंड के अंदर अंदर वो मूव कर गई, तो मैंने फौरन काट दिया, सेल स्टॉप पहले खत्म कर दिया और फौरन बाय स्टॉप पे जितना मेरा प्रॉफिट आ रहा था वो मैं लेके, तो वो मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। है। इस तरीके से भी कर सकते हैं हैदर भाई। अच्छा, आप जो चीज बोल रहे थे उसको मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि मैंने वो चीजें कहाँ से थोड़ी बहुत पकड़ी थी। अच्छा, ये देखें, मैंने प्रीवियस अपनी क्लास में एक चीज बताई थी कि न्यूज से पहले मार्केट, मतलब जैसे चल रही न्यूज से 15-20 मिनट पहले मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही होगी ना, सही है, अगर आपका फॉर एग्जांपल बाय का ट्रेंड है और मार्केट आपको सेल दिखा रही है न्यूज से 10 से 20 मिनट पहले, तो मार्केट ने डेफिनेटली बाय में जाना होता है। अब उसमें हमें इंडिकेशंस पकड़नी है सिर्फ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये देखें, ये वाला एरिया था, अपना अल्लाह वाला करे, नहीं ये वाला, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस ने सेल में बिठाने लगा 10 से 15 मिनट पहले, ये देख रहे हैं आप, लो ब्रेक कर रहा है, ये लो था 2007 का, ये दिख रहा है आप जी लोगों को, जी जी 2007 का लो था, उसके बाद प्राइस ने एक और लो ब्रेक करा 2005 तक भाई गया। ये बात भाई ये भाई ये बात दोबारा शुरू करें, आवाज आपकी कट गई थी दरमियान में। अच्छा आमिर भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्राइस जब भी न्यूज आएगी और न्यूज आने से 15 से 20 मिनट पहले मार्केट जो हरकतें कर रही हो, सही है, अगर ट्रेंड बुलिश है और न्यूज से पहले मार्केट सेल का ट्रेंड दिखा रही है,
तो मार्केट लोगों को तैयार कर रही है सेलिंग में बिठाने के लिए और मार्केट जाएगी बुलिश में। ये देखें यहाँ पे इससे पहले मार्केट 2008 पे थी, फिर 2007 मारा, फिर मार्केट ने अच्छा, ठीक है। 2006 मारा। सही है, मार्केट ने यहाँ पे लोगों को सेल में बिठाया। और अगर हम इसे बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये बड़े टाइम फ्रेम में प्रीवियस हाई, यार ये क्या हो गया, ये देखें, ये आपको क्रॉस एयर दिखेगा, ये वाला एरिया प्रीवियस हाई का था 2006 वाला, ये वाला 2006 वाला, ये दिख रहा है आपको? जी जी यहाँ पे प्राइस आई और आते ही उठ गई। और मुझे यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिली वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ भाईजान। मुझे यहाँ पे ये जो डॉजी दिखी ना, ये वाली डॉजी, इसने मुझे इंडिकेट कर दिया कि अब तो प्राइस बाय जाएगी। एक तो मार्केट ने इंडिकेट करा पहले, लोगों को सेल का ट्रैप देके मुझे यहाँ से मिला, ये लोगों को सेल का ट्रैप दे रही है तो ये बुलिश जाएगी। यहाँ पे इस डॉजी ने बहुत ही अच्छे एरिया पे बन गई डॉजी, तो यहाँ से फिर मैंने इस वक्त बाय ले ली थी और बाय लेते ही ट्रेड पॉजिटिव चली गई। यानी कि वजाद भाई जब जैसे ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से फिर मार्केट को हम फॉलो करें। हमें ट्रेंड में ही बैठना है, हमें अपोजिट ट्रेंड नहीं बैठना। यानी कि कहने का मकसद आपका यही है, अगर मार्केट बुलिश है और हम उसको सेल में देखेंगे तो वो हमारी नेगेटिव भी आ सकती है सेल में। सेल में 100% नेगेटिव है। न्यूज से पहले हम उसके सेल के उसको सपोर्ट को इन चीजों को जो है ना देखें, फिर उसके बाद न्यूज से पहले हम उसको ट्रेड लगाएं कि कहाँ से ये बुलिश हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आज का मैं आपको बताऊं, आज के सिग्नल का मैंने सबको बोला था आज बाय 3 मिनट पहले, शायद सुना होगा आप लोगों ने। नहीं सही है। बजाज भाई मेरे पास कोई सिग्नल नहीं आया था आपका। यार आप कम्युनिटी वाले में ऐड नहीं है दानिश, जहाँ पे मैंने अभी नहीं ये दिया है, जहाँ पे मैंने अभी ये लिंक दिया है। बस फर्स्ट में आया हूँ। नहीं अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया इसको। अच्छा, मैंने आज यहीं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और पिछली दफा सिग्नल देने, अच्छा पिछली दफा सिग्नल देने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो इसलिए मैंने 3 मिनट पहले ही लोगों को यहाँ पे बता दिया था कि गोल्ड 100% बुलिश जाएगा, गोल्ड को बुलिश ही जाना है। एक लड़का आया होता मेरे पास, सही है, उस पे जूम की क्लास पे, उसने मुझे बोला कि भाई किधर जाएगा। मैंने बोला मैं आपको बता रहा हूँ, उस पे बुलिश जाएगा, आंख बंद करके बाय का सोचो, सेल मत सोचो, नहीं जाएगा सेल। जी उसने बोला कैसे कैसे, मैंने बोला यार बस जो बोल रहा हूँ वो कर लो, आप बाय ले लो। और प्राइस ने सिर्फ यही मूव दिया, सेल का मूव ही नहीं आया ना यार, क्या मूव आया, मूव ही नहीं आया कुछ। 2028 से मैंने बजाज भाई बाय ली और 2034 पे मैंने क्लोज कर दी थी, क्योंकि 2034 उस वक्त ब्रेक नहीं हुआ था। जैसे ही 2034 ब्रेक हुआ और 2044 तक गई है मार्केट पे। सर मैंने अपना डेली मार्केट मार्केट बुक तकरीबन 50 तक भी निकल गई है, 10-20 पे 50 से रुकी है। जी भाई बोले। रोजे से स्टडी से पहले बनाते हैं सॉरी जी दोबारा बोलिएगा। एरियाज हम खुद मार्क करते हैं या कोई ऑटो मतलब कोई इंडिकेटर है? सब इंडिकेटर बेकार हैं, सब बेकार हैं, सब लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है इंडिकेटर रोबोट। सबसे अच्छा है मैनुअली ट्रेडर। बस सर मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा रोबोट है वजाहत बिग बुल। चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाओ, चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ भाइयों। वजाहत भाई सही बोल रहा हूँ। वजाहत भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी न्यूज आने वाली होगी तो आप उससे 10-15 मिनट पहले जूम क्लास लें और हमें बता दें, जूम क्लास पे बैठ के। जूम क्लास पे बैठ के चले, मैं कोशिश करूंगा। असल में हाँ सर आप कोशिश करें, आप जूम आपके क्लास का पास टाइम जिस तरीके से निकल जाता है ना, पता भी नहीं चल पाता। जूम क्लास का टाइम इस तरीके से निकलता है कि समझ ही नहीं आता। अभी आप देख लें 1 घंटा होने वाला है 7 मिनट बाद। वजाहत भाई जैसे भाई कल भी तो न्यूज है, कल वाली न्यूज के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन है वो? ये कौन अंकल हंस रहे हैं बार बार? कौन है सर? कल भी तो न्यूज है फ्राइडे को, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है कल वाली न्यूज के बारे में? कल वाली न्यूज के बारे में देते हैं एक सर न्यूज। यार ये अंकल साइड है, यार अंकल मत तो यार। ये जो सवाल करते थे उसका माइक खुला है ना, बाकी सबका माइक बंद कर दें, ऐसे तो फिर ये तंग करे सारे। ये अच्छा है ना, शुगल मेरा लगना चाहिए थोड़ा बहुत, अंकल को करने दो, अंकल फिर ज्वाइन कर लेंगे। सर आप न्यूज का बताएं, न्यूज में आपका जूम अच्छा क्लास जी। दे देते हैं। कल के दिन कोर रिटेल्स हैं और सही है, और साथ में पाकिस्तानी सही है, कस्टमर सेंटीमेंट है भाई। मैं तो फिर यही बात बोलूंगा कि गोल्ड को हमें बाय देखना है। कल के दिन में ये हो सकता है, कल के दिन में मूव क्या आ सकता है, कल के दिन में सेल का मूव आ सकता है 28 से 20 के दरमियान तक, और फिर वहां से बाय निकलेगा। अंकल हंसे ना, अंकल कहाँ गए? वजाहत भाई वो मुझे उसमें ऐड कर ले ग्रुप में। भाई ये तो जिसमें अभी मैंने आपको, जिसमें कम्युनिटी सेंटर में, जिसमें मैंने आपको ये जूम का लिंक दिया है ना, अभी सब लोग जी, उसमें जी। ज्वाइन कर लें। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा,
क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे हैं, किसी को कर पाऊँ, किसी को ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने सबको जो है वो लिंक दे दिया है कम्युनिटी वाला में, उसमें सब ज्वाइन जी। कर लें, उसी में आपको मिलेगा। क्योंकि बाकियों में जितनी देर में मैं मैसेज ड्रॉप कर रहा होता हूँ, लोग देख रहे होते हैं, सिग्नल कहीं का कहीं निकल जाता है, क्योंकि हम अक्सर मार्केट में फास्ट टाइम पे बैठ रहे होते हैं। ये मतलब सही है। पाकिस्तान में नहीं है क्या? बजाज भाई इमरान पाकिस्तान बात कर रहा हूँ। जी भाई। हेलो सर, जी इमरान भाई। बात कर रहा हूँ। जी इमरान भाई। अच्छा सर, मैंने वो डिपॉजिट कर लिया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है व्हाट्सएप पे, वो सर काइंडली चेक कर लीजिएगा। डन हो गया इमरान भाई, जी सर। वजाहत भाई नेक्स्ट डन हो मंथ गया। आप ये फ्री वाला चलाएंगे या इसको खत्म करेंगे? आमिर भाई मैं देखता हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इतना प्रॉफिट करवा दूंगा कि आप लोग फीस दे देंगे, मसला नहीं है। भाई हम आपको दवाई भी बहुत देंगे, आप इस तरह फ्री चलाते रहें। यार असल में आमिर भाई फ्री का मसला ये होता है कि लोग सीरियस नहीं होते। मैं बहुत बार कर चुका हूँ फ्री, सीरियस नहीं सर होते। नहीं सर, नहीं हम लोग न्यू सर हम तो बिल्कुल हम सीरियस तो हैं। सर जो आपकी हम जूम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और जो आपको रेगुलर मैसेजेस कर रहे हैं ना, वो तो आपके साथ सीरियस हैं, जो सीख रहे हैं आपसे। मैं आपको 7 महीने 8 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। आपने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैंने आपसे उसी वक्त सवालात किए आपसे, और मैंने अब डिपॉजिट किया, मैंने आपको अकाउंट दे दिया। सही है। अभी भाई आपने जो लिंक सेंड किया बजाज उसका भाई मैं तो तकरीबन आपको 1 लाख 4 भी नहीं साल हुआ तो से हम फॉलो कर पाकिस्तान में रहा आ हूँ गए थे यार। इस पे। हमजा मैं तो आपको 8 साल से जानता हूँ, मॉडल में रहते हैं आप। जी सर बिल्कुल, हम साथ सर लर्निंग ट्रेड में हम साथ थे। मैं सबको जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के एहसान से। सर आप इब्राहिम नाम के तो जानते ही हैं बंदे को। यार सबको जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे जानते हो? क्या भाई वजाहत भाई एक और बात, थोड़ा थोड़ा अभी जानते कॉपी होंगे ट्रेडिंग पे आप कितने परसेंटेज ले रहे हैं या अभी भाई। इस मैं महीने फ्री है 1 नेक्स्ट रुपया मंथ भी से नहीं ले मिलेगा? रहा कॉपी ट्रेडिंग पे। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, कॉपी सर ट्रेडिंग पे बजाज मैं मेरी ये एक मिनट चाह रहा बात हूँ। सुनिएगा। जी हम सर अगर आप फ्री हो तो मुझे आपसे अगर पाकिस्तान आप आ जाए तो आपसे 10 मिनट कॉल पे बात करनी थी। यार व्हाट्सएप पे कर लो। आप कह रहे थे ना अभी कॉल नहीं लग रही पाकिस्तान वालों की, नहीं मैंने ऑन कर दिया व्हाट्सएप की कॉलिंग। तो आप कब तक फ्री होंगे आप मुझे बता दें। बस यार ये 1 सेकंड रुको, मैं इफ्तार का टाइम देख रहा हूँ, तकरीबन कोई 10 मिनट बाद इफ्तार है, तो बस इफ्तार के आधे घंटे बाद कर लेना। मतलब अभी पाकिस्तान में 10 बज रहे हैं तो 10:30 तक कर लूँ आपको कॉल। 1 सेकंड, आप मुझे 10:40 तक कॉल कर लो, क्योंकि अभी चलिए ठीक है तकरीबन सर, 13 मिनट बाद इफ्तार है यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है। सर जो आप नई ब्रोकर यूज करते हैं उस पे तो लेवरेज 1:1000 है ना, 500 है उसमें। लेवरेज आप देख लें, लेवरेज मैंने तो अपने पास मैक्स लेवरेज रखा था 1:500 रखा था मैंने, आप देख लें कितना है। सर आप अभी इफ्तार जाके इफ्तार की तैयारी कर लें, इफ्तार बन क्योंकि सर अगर हमारा डिपॉजिट थोड़ा होगा मतलब $100 तो हमें 500 लेवरेज नहीं सही रहेगी। हाँ लेवरेज सही रहेगी। देखिए ज्यादा लेवरेज होती है ना तो अकाउंट लिक्विडेट, मतलब बहुत ज्यादा लेवरेज होती है तो हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेड लगाने की ऑप्शन होता है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी लॉट लगाने का ऑप्शन होगा तो हमारा अकाउंट वॉश होने का भी ज्यादा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ही ना रखे ना ज्यादा बड़ी लॉट लगाने का। अच्छा अच्छा भाइयों, सर, आप मार्केट में सॉरी सर, मार्केट में जी अगर बोल। आप इसके अलावा भी कोई टिप्स दे दें सर, ये तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इस तरह की जो आपने डिमांड एंड सप्लाई इस तरह की चीजें आपको बता दी सर, इसके अलावा कोई एक आध ऐसे टिप्स दे दें, हिडन टिप्स जो सर आप यूज करते हैं और तो हैदर हमें भी भाई थोड़ा सा मैं ये चीजें आप लोग इस चीज पे कमांड हासिल कर लें। मैं बता रहा हूँ आधे से आपका 80% आपका मामला निपट जाएगा, फिर आपको गीदर सिंगी भी दे देंगे। सर वैसे है, इसका मतलब ये है कि गीता सिंह ही है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। सर सर बताइए सर, इसमें कुछ भाई है ना सर गीदर आपके सिंह ही पास? नहीं है। एक बंदा मुझे बोल रहा था कि आपको ख्वाब आते हैं, तो जब भी उससे मेरी बात होती है ना वो मुझसे पूछता है, मैं बोलता हूँ हाँ यार मैं रात को मार्केट के बारे में सोचा था, मार्केट ख्वाब में बाई गई थी तो मैं बाई लगा रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं आपको जो भी होगा बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजाज भाई जी भाई हुक्म। जी, उम्मीद है कि मुझे आपको मेरा नाम पता ही होगा, सनी। आ रहा है सनी भाई, लिखा हुआ। ठीक है, तो मैंने आपका सारा सेक्शन सुन लिया। जी अभी आपके तो इफ्तार का टाइम है, तो मेरे भी सुबह के 11 बजे हैं, अभी दिन के 11 हैं। सही है। तो जैसे आप फ्री हों मुझे बता दें, मुझे भी आपसे कुछ कॉल पे बात करनी है, क्योंकि इतने बंदे ज़्यादा हैं तो इतने सवालात होते हैं, तो आपके पास भी कम टाइम होता है हर बंदे को ना शॉर्ट टाइम में आंसर करने का। ऐसे ही है। लेकिन माशाल्लाह से तो हमारे पास सब अच्छे तमीजदार बंदे हैं, कोई किसी को काटता नहीं है, सब बंदा हाँ, धमाल करते ही हैं। ये बात बड़ी अच्छी लगी कि ओवरलैप नहीं कोई कर रहा, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा। अगर सब कोई पूछ रहा है माशाल्लाह तो से अपना बहुत मुद्दा सुनो। तमीजदार लोग हैं। जी, तो आप इफ्तार करें और उसके बाद मैं आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद मैं कॉल करूँगा। अगर आप बिज़ी हुए तो कॉल पिक ग्रेट कीजिएगा हो गया, ग्रेट हो और गया, मैं पहले मैसेज कर लूँगा आपको। ग्रेट हो सर आप गया। क्वेश्चन इधर ही क्वेश्चन के आंसर जी, इधर ही दे दिया करें सर, इसका कुछ हमारे भी क्वेरीज होती हैं वो भी क्लियर हो तला जाएंगी। भाई सारे आंसर मिल जाएंगे, आप मुझे 1 घंटे बाद कॉल कर लें, आपको मैं डिटेल में बता दूंगा तला भाई चीजें। ओके सर। ठीक है बजाज भाई, सर इंशाल्लाह सर मैं बजाज, आपको लेकिन मैं आपको मुलाकात होगी 10:40 पे आपसे। कॉल करूँगा, ठीक है? डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। और चलिए कॉल बजाज उठा भाई बहुत लीजिएगा। शुक्रिया।